भारत के इतिहास में जब भी जंग आज़ादी का जिक्र होगा तब झांसी के इस किले को सबसे पहले याद किया जाएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में बीचों बीच बंगरा पहाड़ी पर किला बना हुआ है। इस किले को सन 1613 में बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई हैं। नगर की दीवार में 10 द्वार थे। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद मुगलों का शासन रहा, फिर मराठाओं का और बाद में किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। किले के अंदर पंचमहल, शिव मंदिर और गणेश मंदिर हैं, जो कि मराठा स्थापत्य कला के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सन 1842 में राजा गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका से हुआ था। लोग मणिकर्णिका को मनु के नाम से जानते थे। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया था। 1851 में उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दामोदर राय रखा गया। पर उस बालक की मृत्यु 4 माह में ही हो गई। इस बात से राजा को गहरा झटका लगा। वह बीमार रहने लगी। 1853 में उन्होंने अपने छोटे भाई के पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया और ब्रिटिश अफसरों के सामने उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और निर्देश दिया कि मेरे पुत्र के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और झांसी का शासन मेरी पत्नी के आधिपत्य में स्वीकार हो। नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, अंग्रेज अफसरों के मन में बड़ा लालच आया। उन्होंने डलहौजी के नेतृत्व में हड़प नीति को लागू किया। इस नीति के तहत जिस राजा को संतान नहीं होती थी अथवा जो पुत्र गोद लेते थे, उन्हें राज्य से बर्खास्त कर दिया जाता था और उस पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई ने भरे दरबार में अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी झांसी को नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा, हे रानी, तुम्हें हर साल 60,000 पेंशन दी जाएगी। तुम किले को और झांसी को छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ। रानी ने इस बात को भी नकार दिया और सिंह जैसी गर्जना की, कहा कि मैं झांसी को किसी भी हालत में नहीं दे सकती। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ। संपूर्ण देश में जगह जगह विद्रोह हुआ। झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि किले की बाहरी दीवारों पर लगातार 8 दिनों तक गोलाबारी की गई, परंतु किले का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब अंग्रेजों ने कूटनीति की। उन्होंने सरदार दूल्हा सिंह को अपने में मिला लिया। दूल्हा सिंह ने किले का दक्षिणी दरवाजा खोल दिया और अंग्रेजी सेना किले के भीतर घुस गई, लूटपाट और मारकाट करने लगी। झांसी की सेना ने डटकर मुकाबला किया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। एक ऐसा समय आया जब रानी लक्ष्मीबाई चारों ओर से अंग्रेजों से घिर गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर आरूढ़ थी। पीठ से उनका पुत्र बंधा हुआ था। उन्होंने किले से घोड़े को छलांग लगाई और रानी किले से कूद गई। वहां से वह कालपी और फिर ग्वालियर जा पहुंची।
18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुई। यद्यपि रानी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए छलनी हो गई थी, उनके पैर में गोली लगी थी, फिर भी यह किला, इसकी दीवारें चीख चीख कर बताती हैं कि वह वीरांगना थी। वीरतापूर्वक अंग्रेजों से उसने डटकर मुकाबला किया था। आज भी हम भारतीयों के दिलों दिमाग में वह बसी हुई हैं और इस किले को देखकर उनकी याद ताज़ा हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।